एक समय की बात है। सोनपुर गांव में एक भोला नाम का किसान रहता था। भोला के पास एक छोटा सा खेत था, जिससे वो अपना खेती करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। भोला दिमाग का बड़ा ही तेज था। वह मौसम को देखकर बता देता था कि बारिश होगी या नहीं। इसी के कारण उसके गांव में उसकी बहुत इज्जत भी थी। कुछ दिन पहले की बात है। भोला खेती कर रहा था कि तभी उसके गांव के मुखिया जी आए और मुखिया बोले, अरे ओ भाई भोला, इतनी जोर से खेती करने में लगे हो, क्यों पसीना बहाते हो इस छोटी सी खेत में? इसे मेरे नाम क्यों नहीं कर देते और मेरे यहाँ काम पर लग जाते? दरअसल मुखिया हमेशा भोला से चिढ़ता था, क्योंकि वो छोटा सा खेत मुखिया के खेत से जुड़ा हुआ था। मुखिया चाहता था कि भोला के खेत को किसी तरह हथिया ले, लेकिन भोला अपना खेत किसी भी हाल में देना नहीं चाहता था। भोला ने मुखिया से कहा, हाँ मुखिया जी, मैं इसी छोटी सी खेत से तो पल रहा हूँ। अगर इसे आपको दे दूंगा तो मैं सड़क पर ना जाऊंगा। लेकिन मैं सोच लिया हूँ मुखिया जी, इस बार ऐसी फसल करूंगा कि 2 गुनी कमाई हो जाएगी। देखना मुखिया जी, एक दिन आपका वाला खेत भी मैं अपने में मिला लूंगा। हा हा। मुखिया ने जब यह बात सुनी तो वह चौंक गया और मन में बोला, अरे बाप रे बाप, ये कौन सा खेती करने जा रहा है री? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। ये तो सर्वा वैसे भी बड़ा चतुर है। अरे ओ भोला, लेकिन तुम खेती किसकी करने जा रहे हो? बताओ तो सही। ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा मालिक, यह थोड़ा पर्सनल है। दरअसल जमीन मेरा कम है ना मालिक, उसकी वजह से कम हो रही है फसल। मैं रात में आकर इसका हिसाब किताब लगाऊंगा। इतना कहकर भोला वहाँ से चला जाता है। लेकिन मुखिया को तो टेंशन हो गया था कि ये करेगा तो करेगा क्या। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और भोला फौरा लेकर अपने खेत की तरफ निकला ही था कि उसकी पत्नी मिस्ती ने टोक दिया। अरे रात में फौरा लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे भगवान, शांत हो जाओ। अपने पास कम खेत की वजह से फसल नहीं हो पाती है ना। अब मैं एक ऐसा उपाय निकाला हूँ, इस बार इतना अनाज पैदा करूँगा कि साल भर भी खत्म नहीं होगा। भोला की यह बातें मुखिया खिड़की तरफ से सुनता है। मुखिया के तो पसीने छूट रहे थे कि आखिर कौन सा खेती करने वाला है भोला। वो भोला के पीछे पीछे उसकी खेत तक चला गया और एक पेड़ के पीछे जाकर छुपकर देखने लगा। कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ? क्या मुखिया का खेत थोड़ा आड़ जा रहा है। अगर मेरी खेत की फसल ज्यादा हो गई और मुखिया के खेत में पहुँच गई, फिर तो उसको बिना मेहनत किए मेरी फसल मिल जाएगी। एक काम करता हूँ, कल मुखिया जी को बोलता हूँ, आप अपने खेत में एक दीवार बना ले ताकि मैं अपने खेत में फसल अच्छे से कर सकूं। मुखिया ने यह बात सुनी तो बोला, अच्छा भाई, तो ये बात है। तभी तो बोल रहा था कि मेरा खेत भी ले लेगा। अब देखना, खेती तो तू अपने खेत में ही करेगा, लेकिन फसल तो काटूंगा मैं ही। यह कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। भोला भी कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह जब भोला मुखिया जी से मिलता है तो उनसे कहता है, मुखिया जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ, लेकिन कोई भी बात करो, मैं अपने खेत में दीवार खड़ा नहीं करूँगा। ठीक है, बात खत्म। लेकिन मालिक, ऐसा कब कहा मैंने? हाँ, पता है तुम यही कहते, क्योंकि खेत जो कम है तुम्हारे पास है। यह कहकर मुखिया हंसता हुआ वहाँ से चला गया और मुखिया रात में अपने खेत पर फावड़ा लेकर पहुँचा और बोला, अब देखना मेरा कमाल। मैं अपने खेत को काट के आगे बढ़ा दूंगा ताकि इस भोला को पता भी ना लगे और वो मेरे खेत में खेती भी कर देगा और मुझे इसका लाभ भी मिल जाएगा। अपने खेत को आगे बढ़ा दिया। अगली सुबह भोला और भोला के घर वाली खेत पर आई तो उसने कहा, अरे सुनिए जी, आज आपका खेत कुछ बड़ा नहीं लग रहा। हाँ मिस्टी, लग तो रहा है,
लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, जो मुझे और भी ज्यादा फसल के लिए खेत को थोड़ा बड़ा कर दिया। चलो मैं अभी इस खेत में बीज बो देता हूँ और फसल आने तक इंतजार करता हूँ। भोला ने जी भर खेती की और फसल को बो दिया। महीने निकल गए और एक दिन फसल पककर तैयार भी हो गई। पूरा खेत धान से भर गया और जब काटने की बारी आई तो मुखिया ने कहा, अरे रुको भाई भोला, इतनी जल्दी क्या है? जिस खेत में तुमने फसल उगाई है, दरअसल वो जगह मेरी है। क्या बात कर रहे हो मालिक? मैंने तो आपसे जगह मांगी नहीं थी, तो आपने बढ़ा क्यों दी? वो सब मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैं बड़े हुए जगह का मालिक हूँ। मैंने ही खेत को आगे बढ़ा दिया था ताकि तुम्हारे खेत की जड़ें मेरे खेत में आ जाए और मुझे भी इसका लाभ मिल सके। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन मालिक, मेरे पास खेत तो कम था, इसलिए मैंने अपने मन में विचार लाया था कि काश ऐसा हो जाए। लेकिन आपने तो सच ही मान लिया। ना मैंने आपको खेत बढ़ाने को कहा था और ना ही मैं आपके पास गया था, इसलिए आपका इस खेत पर कोई हक नहीं है। आपकी खेत की सीमा जहाँ तक है वहीं तक आपका खेत है, समझे मालिक? मुखिया ने तो माथा पकड़ लिया और भोला के होशियारी के आगे अपना घुटना टेक दिया। लेकिन मुखिया हार मानने वाला में से नहीं था। वह इस बात का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगा। एक समय की बात है, भोला बीमार पड़ गया।